नमस्कार, मैं अर्चना सिंह। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। उत्तर पूर्वी दिल्ली के विक्टर पब्लिक स्कूल के प्रबंधक वेद प्रकाश पांचाल के पुत्र गौरव पांचाल पुण्यतिथि के मौके पर वेद प्रकाश पांचाल द्वारा अपने पैतृक गांव धनोरा में हर वर्ष की भांति इस बार भी 400 महिलाओं को कंबल, सिलाई मशीन और अन्य सामग्री वितरण कर अपने दिवंगत बेटे स्वर्गीय गौरव पांचाल की पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। गरीब बेसहारा लोगों की मदद कर मानव सेवा में अहम कदम भी बढ़ाया गया। इस पुण्यतिथि के मौके पर स्वर्गीय गौरव पांचाल की याद में राजकुमार विश्वकर्मा आईपीएस के स्कूल के प्रिंसिपल सुशील चौधरी के अलावा आसपास के गांव के लोगों ने आकर हिस्सा लिया और स्वर्गीय गौरव पांचाल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रतिवर्ष इस 30 अक्टूबर को कम्बल और सिलाई मशीन जो दे रहा हूँ, इनसे मैं देना चाहता हूँ और अगली साल दोगुनी कम से हो जाएगी और आसपास के जो गांव हैं उनको भी स्मृत करना चाहता हूँ। और ये यादगार में गौरव पांचाल के जो मेरे छोटे बेटे थे, मैं गांव के लिए एक तो गौशाला खोलना चाहता हूँ, एक कम से कम 1 एकड़ में। और जो गायें या पशु जो ऐसे हैं जो सुबह नहीं चल सकते, पैर फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, उनके लिए डॉक्टर भी रखना चाहता हूँ। और एक गांव में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो बारात घर की है, एक बारात घर बनाना चाहता हूँ। और एक इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गांव में, वो नशे की है। यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं और चाहे उन्हें देसी भी लो या अंग्रेजी, लेकिन शराब का नशा करते हैं और 6 बजे शुरू हो जाते हैं, 5 बजे दिन में, और उनमें आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे चक्कू मार देते हैं। तो मैं ये इस समस्या को दूर करना चाहता हूँ गाँव की, कम से कम फिर यहाँ का आदर्श बन के आसपास के गाँव और जो सीखेंगे उनमें भी शुरू करूँगा मैं। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बगैर शिक्षा के कोई भी व्यक्ति इस संसार में उन्नति नहीं कर सकता। चाहे थोड़ी प्राइमरी स्टेज से राजनीति हो, मेंबर पार्लियामेंट बन गया, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसमें मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है और सफलता के लिए मेहनत की ज़रूरत है। बगैर सफलता कुछ नहीं मिलता। उन माँ बापों को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पाते? उनको हम समझाएंगे, उनको कोचिंग करेंगे, उनको ऐसे उनको शिक्षा का महत्व बताएंगे और बेटियों के लिए प्रेरित करेंगे पढ़ाई के लिए। मेरा नाम रमेश कुमार पांचाल। मैं अपने पांचाल समाज में जो है विश्वकर्मा महासंघ में राष्ट्र उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास है जो है, और मैं डॉक्टर वेद प्रकाश पांचाल के संरक्षक में जो है सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। जो ये 30 अक्टूबर का प्रोग्राम है जो है, डॉक्टर वेद प्रकाश पांचाल के छोटे पुत्र गौरव थे, अच्छा, उनकी याद में जो है उनके जन्मदिन पर जो है ये प्रोग्राम होता है। और डॉक्टर साहब पिछले 5 सालों से जो है यहाँ पे 400 सिलाई मशीन, वो 400 कंबल और 40 सिलाई मशीन गरीबों में वितरित करते हैं जो है। इससे अलावा कुछ और उन्होंने अपनी योजनाएं चलाई हैं? उन्होंने अपनी योजना अभी उन्होंने आह्वान किया है जो है, वो यहाँ पे जो है एक तो उनकी गांव के लिए, गांव में कोई जो है बारात घर नहीं है जो है, वे यहाँ पे बारात घर बनाना चाहते हैं जो है। और एक यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है, जो आजकल के नए लड़के हैं वो जो हैं नशे की तरफ चल रहे हैं। एक उनकी योजना नशा मुक्ति केंद्र बनाने की है जो है। और जो हमारे यहाँ लावारिस पशु हैं, एक तरीके से जैसे हमारी गाय हैं, गाय माता जो है हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय मानी जाती है, और दूसरे पशु भी जो हैं उनके इलाज के लिए वे गौशाला बनवाना चाहते हैं। कुछ लड़कियों के लिए कुछ ऐसा कुछ बनाने की इच्छा है जिससे लड़कियों का उत्थान हो सके, आगे शिक्षा मिल सके? वे लड़कियों के लिए पूर्ण रूप से जो है इस विद्यालय में हर संभव हर सेल्फ के लिए जो है और हेल्प के लिए जो है तैयार हैं जो है, और वे बराबर जो है मतलब लड़कियों के लिए हर योगदान के लिए तैयार रहते हैं। वे गांव के लोगों को प्रेरित करते हैं जो हैं, अगर वे भी आगे बढ़कर जो हैं इस कार्य में हिस्सा ले जो हैं। और मैंने रमेश कुमार पांचाल, मैंने भी अपने आह्वान में कहा है कि इस गांव से कोई और दूसरा वेद प्रकाश पांचाल भी निकलना चाहिए। मैं अजय पांचाल और अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल महासभा में सदस्य के पद पर भी हूँ। एक्चुअली में हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, उनके जो छोटे पुत्र है सर्वश्री गौरव कुमार पांचाल, उनके जन्मोत्सव के उसमें हम हर साल यहाँ पे आते हैं
और डॉक्टर साहब जैसे दिन बता रहे थे आपको कि इस साल हमने जो वितरित किए 400 कंबल, अगले साल वो हमारी योजना 800 कंबल में वितरित करने की है। तो ये गरीब निर्धन जो असहाय है, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, मकान नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, आगे सर्दी भी आ रही है, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। और ये उनको एक श्रद्धांजलि भी कह लीजिए उनको देने की है, जिससे आगे का कार्य इजी आसान होता रहेगा। लगभग कितने साल से ये मानव सेवा में कर रहे हाँ, लगभग 5 साल से ऊपर हो गए हैं ये कार्य करते हुए, और रेगुलर बढ़ता ही रहा है। पहले 100 थिया, फिर 200 कंबल, फिर 400, अब आज जो है 400 कंबल पे है फिलहाल। मेरा नाम सुशील चौधरी है। मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ और प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आदरणीय वेद प्रकाश पांचाल जी अपने सुपुत्र स्वर्गीय गौरव पांचाल की पुण्यस्मृति में इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। जो गांव की गरीब विधवाएं हैं, जो निराश्रित हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उन लोगों का कंबल वितरण का और सिलाई मशीन का कार्यक्रम 5 वर्षों से लगातार निरंतर जारी है। उनके इस कार्यक्रम के लिए हम उनकी बेहद सराहना करते हैं कि उन्होंने आने वाले समय में गाँव में गौशाला का निर्माण, एक बारात घर का निर्माण और नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की उनकी योजना है और निश्चित रूप से वो फलीभूत होंगी। इस विद्यालय के निर्माण में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह की सुविधाएं उन्होंने इस विद्यालय को दी वो अविस्मरणीय है। मैं चाहूँगा कि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए पांचाल जी ने यहाँ एक सिलाई मशीन केंद्र की स्थापना की है, जिसके द्वारा सिलाई मशीन के द्वारा सीखकर वो अपने अपने क्षेत्र में आजीविका भी काम कर रही है। इस सभा में प्रबंधक वेद प्रकाश पांचाल ने गांव के विकास के लिए 3 योजनाओं की घोषणा भी की, जिसमें गांव के लोगों के लिए अच्छा बारात घर, नशा मुक्ति केंद्र और गौशाला का भी निर्माण कर पशुओं के प्रति मानवता दिखाई गई। साथ आसपास के गांव की लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल भी खोलने का वादा भी किया गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि तरीके से गौरव पांचाल अपने स्वर्गीय बेटे की पुण्यतिथि पर गरीब बेसहारा लोगों को कंबल और महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें सिलाई मशीन वितरण कर रहे हैं। कार्यक्रम में भारी संख्या में स्कूल छात्राओं ने हिस्सा लिया और वेद प्रकाश पांचाल ने गांव के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाए।